मैं चंद्रजीत आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामांडा बरेली से। आज हम लोग पढ़ते हैं खाद और उर्वरक देने की विधियां। अच्छा, खाद और उर्वरक देने की विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम अच्छे ढंग से उसको अच्छी विधि से खाद देंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारे पौधों को जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे और हमारे उर्वरक का समुचित उपयोग होगा। तो ये खाद और उर्वरक देने की मुख्य रूप से हमारी दो विधियां होती हैं। एक ठोस विधि होती है, दूसरी तरल विधि होती है। तो ठोस विधि क्या होती है? जैसा जानते हैं आप, खाद मैन्योर जो होती है, चाहे जो गोबर की खाद हो चाहे कंपोस्ट हो, उस खाद को हम कैसे देते हैं? किसको पूरे खेत में जगह जगह ढेर लगाकर फिर उसको फैला देते हैं। पूरे खेत में एक सारे बराबर फैला करके उसको क्या करते हैं, कल्टीवेटर या हैरो से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि हमारी जो मैन्योर्स होती है, खाद होती है, वो मिल जाती है। और उर्वरक हम लोग कैसे देते हैं? उर्वरक मुख्य रूप से ठोस रूप में जानते हैं कैसे देते हैं। एक होता है कि छिड़काव विधि, इसको कहते हैं हम ब्रॉडकास्ट, छिड़काव विधि या ब्रॉडकास्ट। ये नंबर 1 पर आप देखिए तो होता है ब्रॉडकास्ट मेथड, BROAD, ब्रॉडकास्ट मेथड या छिटकवा विधि, इसको कहते हैं छिटकवा विधि। हिंदी में छिटकवा विधि बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मेथड। ये जो ठोस रूप में ब्रॉडकास्ट मेथड क्या होता है कि जो हम लोग का उर्वरक होता है उसको हम लोग खेत में किसी डलिया में या किसी झोले में या थैले में लेकर के पूरे खेत में एक सार पूरा छिड़क देते हैं। और छिड़कते कैसे? हलाई में। जैसे हमारा सपोज दैट ये ब्लैक बोर्ड जो है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये पूरा खेत है तो हम यहाँ से चलेंगे ऐसे छिड़कते हुए पूरे खेत में। यहाँ से छिड़कने के बाद फिर अगली रो में बनाते हैं, घूमते जाते हैं, फिर ऐसे क्रम से घूमते हुए पूरे खेत में छिड़क देते हैं। तो ये छिड़कना होता है हमारा, या तो बुआई के हम लोग पहले छिड़क लेते हैं या तो बुआई के बाद में भी ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं। तो ये हमारा ठोस पदार्थों को। उसके अलावा होता है हम लोग खाद देने की विधियों में दो चीजें पहले समझ लेते हैं। एक होता आधारी खाद देना और दूसरा होता टॉप ड्रेसिंग। आधारी खाद देना क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसको कहते हैं बेसल ड्रेसिंग। आधारी खाद देना, आधारी खाद देना, इसको कहते हैं बेसल ड्रेसिंग, BASAL, बेसल ड्रेसिंग। ये होता है बेसल ड्रेसिंग। क्या होता है? आधारी खाद देना क्या होता है? ये वह तरीका होता है जब हम फसल को बोने से पूर्व ही जो उर्वरक होता है खेत में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं बेसल ड्रेसिंग। वो बुआई के समय भी हो सकता है, बुआई के ठीक पहले भी हो सकता है, बुआई के साथ में भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसल ड्रेसिंग। दूसरा टर्म होता है एक टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग यानी खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग। दूसरा टर्म है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग या खड़ी फसल में उर्वरक देना। खड़ी फसल में उर्वरक देना। ये क्या चीज जानते हैं सभी लोग? टॉप ड्रेसिंग यानी जब हम फसल हमारी जमने के बाद जो भी उर्वरक प्रयोग करते हैं, जो चाहे जिस रूप प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग माने जमने के बाद जो उर्वरक प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग खड़ी फसल में, उसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। अब उर्वरक देने की विधियां पहला हम लोग पहले से ब्रॉडकास्टिंग या छिड़कवा विधि। नंबर 2 है लोकल प्लेसमेंट, स्थानीय रूप से खाद देना। स्थानीय रूप से खाद देना, स्थानीय रूप से खाद देना, स्थानीय रूप से उर्वरक का शक्य है रहेगा, यहाँ पर खाद नहीं हो गया, उर्वरक देना। इसे कहते हैं लोकल प्लेसमेंट। लोकल प्लेसमेंट होता है। ये लोकल प्लेसमेंट क्या होता है? जानते हैं कि जब हम लोग उर्वरक को किसी विशेष स्थान पर यानी फसल के किसी विशेष स्थान पर देते हैं तो उसे लोकल प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें लोकल प्लेसमेंट में स्थानीय रूप से उर्वरक डालते हैं, कई रूप से डाल सकते हैं। एक तो होता है कि ड्रिल या चोंगा बना करके या पूरा बना करके डालते हैं स्थानीय प्लेसमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं पहले हम लोग जब कल्टीवेटर या इसका जो है ट्रैक्टर का इतना प्रयोग नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे? मुख्य रूप से हमारा हल होता था, ये जो हल होते थे ये
यहाँ पर हल के पास देखें तो ये चोंगा लगा रहता था, ये चोंगा लगा करके यहाँ नली होती थी और इसके नीचे यहाँ चोंगे में हम लोग क्या करते थे उर्वरक, और दूसरा चोंगा से साथ में और लगा रहता था इसके साथ में। तो ये दो नलियां होती थी। यहाँ पर किसान जब हल चलाता था, तो ये जो यहाँ पर जो है ये खाद और उर्वरक, एक में खाद होती थी दूसरे में उर्वरक या केवल उर्वरक खाद दोनों मिला करके भी डाल देते थे। तो ये जो चोंगे के माध्यम से पाइप लगी रहती थी, ये क्या होती थी, ये जो फाल अंदर से चीरता हुआ जाता था और ये पीछे पीछे जो होता है उर्वरक और खाद ये चले जाते थे। तो ये विधि थी। दूसरा हो गया हमारे आज चलकर जानते हैं आ गया है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, तमाम ट्रैक्टर हो गए हैं, चाहे बैल चालित हो या ट्रैक्टर चालित हो। ट्रैक्टर चालित में जानते हैं ये आ गया फर्टी सीड ड्रिल। फर्टी सीड ड्रिल इसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें जो फर्टी सीड ड्रिल यंत्र है उसमें एक स्थान पर बीज डाल देते हैं, दूसरे में खाद, और ये जो उसके नीचे हल होता है, फल होता है और पीछे पाइप लगी रहती है, आगे आगे जुताई होता रहता है, पीछे से जो है खाद पहले गिरती जाती है, खाद गिरने के बाद ऊपर से मिट्टी हल्की सी गिर जाती है, फिर पीछे से बीज गिरता आता है तो वो खाद हम डालते हैं। और इससे क्या फायदा होता है कि बीज जो होता है हमारा सीधे खाद के संपर्क में नहीं आता है, और ये उर्वरक जो होता है खाद से 2.5 से करीब 5 सेंटीमीटर नीचे गिरता है। तो ये एक विधि हो गई। दूसरी विधि होती है हम लोग हिल प्लेसमेंट करते हैं। हिल प्लेसमेंट क्या होता है, जानते हैं कि जो फसलें दूर दूर बोई जाती हैं, चौड़ी होती हैं, उनके क्या करते हैं हिल प्लेसमेंट में या पॉइंट प्लेसमेंट कहते हैं। हिल प्लेसमेंट इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी सपोज दैट ये गन्ने का हमारा ये प्लांट हो गया, इसमें गन्ना जमा हुआ है, कई पौधे हैं और ये जगह जगह ऐसे क्लैंप बना होता है। ये जान लीजिए ये गन्ने की फसल हमारी खड़ी है, जगह जगह ऐसे होता है पूरे लाइन में और अलग अलग रो होती है। तो इसको जगह जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जगह जगह होल बना देते हैं। ये होल रहता है, जगह जगह होल होता है। इस होल के माध्यम से क्या करते हैं कि हम लोग उर्वरक को उसमें अंदर प्रवेश करा देते हैं और जो उर्वरक होता है पूरा पूरा हमारे पौधे प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे उर्वरक का जो होता है सदुपयोग होता रहता है। और एक विधि और होते हैं बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेस क्या होता है कि पट्टियों में उर्वरक प्रयोग करना। बैंड प्लेसमेंट या पट्टियों में खाद डालना, पट्टियों में उर्वरक प्रयोग करना, उर्वरक प्रयोग पट्टियों में कैसे करते हैं, इसको बैंड प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट क्या होता है, आप जानते हैं जैसे हम लोग दूर दूर की जब फसलें बोते हैं उसकी लाइन जो होती है थोड़ी सी डिस्टेंस बीच में ज्यादा होता है, जैसे हमारा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, उसमें क्या होता है कि हमारी लाइनें दूर दूर होती हैं। इन लाइनों के बीच में क्या करते हैं, ये बैंड बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं। ये साइड में ये पट्टी बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए, और एक साइड में भी केवल हो सकती है पट्टी। ये तो हम लोग जब एक लाइन बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, और ये बीच में ये बीज रहता है और ये साइड में फिर क्या होता है, उर्वरक होता है, या हम एक साइड में भी उर्वरक प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारा है बैंड प्लेसमेंट। क्या होता है, जब हमारी फसल जमती है तो उसकी जड़ें क्या बोलती है, अगल बगल फैलती हैं, तो उर्वरक का पूरा प्रयोग यहाँ तक, जैसे हमारे बीज जमा हुआ है, इसकी जड़ें यहाँ फैलेंगी अगल बगल और ये पूरा उर्वरक का प्रयोग कर लेंगी, जिससे उर्वरक की हमारी उपयोगिता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो बैंड प्लेसमेंट सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा होता है कि सोल प्लेसमेंट। सोल प्लेसमेंट क्या होता है, कभी कभी जो एडवांस तकनीक होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत गहराई में, जैसे जहां पर बरसात कम होती है पूरे उसमें एरिया में, तो वो बहुत गहराई में हम लोग जैसे कूड़ बनाते हैं। एक कूड़ बनाने के बाद उसके नीचे एक और गहरी सी कूड़ बनाते हैं, जिसमें पहले उर्वरक डाल देते हैं, उसके ऊपर हम लोग बुआई करते हैं। इसको कहते हैं सोल प्लेसमेंट। सोल प्लेसमेंट यानी कूड़ के नीचे उर्वरक देना, ये सोल प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग उर्वरक करते हैं। आप देखिए कभी कि पेलेट प्लेसमेंट करते हैं। पेलेट क्या होता है, जैसे धान की फसल होती है, कभी सुपर ग्रेन्यूल हमारे यूरिया होता है, तो उसको या पेलेट बना करके क्या करते हैं
कि यानी रिड्यूस जोन, धान में जानते हैं कि उसमें पानी होता है, अगर हम लोग नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं सीधे ऐसे डालते हैं तो क्या करता है, लीच करके सब जो है नीचे चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेलेट बना लेते हैं, पेलेट में आता है या सुपर ग्रेन्यूल्स में आता है, तो इम्यून कोटेड यूरिया आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस जोन होती है। धान में थोड़ा नीचे होती है 3-4 सेंटीमीटर, रिड्यूस्ड जोन, रिड्यूस जोन कहते हैं इसको। अवकरण क्षेत्र, रिड्यूस जोन या अवकरण क्षेत्र कहते हैं। रिड्यूस जोन में उसको पेलेट को हम लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होता है और पौधे को मिलता रहता है, और ये उर्वरक की उपयोगिता हमारी बढ़ जाती है, पौधे भी उसको ठीक से ग्रहण करते रहते हैं। और ये नंबर 1 हो गया था हमारा ठोस रूप में उर्वरक देना। नंबर 2 देखिए होता है कि तरल रूप में उर्वरक करना। नंबर 2 है तरल रूप में उर्वरक देना, तरल रूप में उर्वरक देना। इसको कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग उर्वरक सप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तरल रूप में उर्वरक देना कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जानते हैं कि आप देखिए कि कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिसको हम पानी में घोल करके भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो सबसे अधिक देखिए सामान्य रूप से उसको भी लोग जल में घोल करके छिड़काव करते हैं। इसके अलावा यूरिया देखिए सबसे अधिक कॉमन जो होती है, यूरिया जो होता है ये करीब 2 से 5% का घोल बनाते हैं यूरिया का। ये घोल यानी 2 किलो या 3 किलो 4 किलो यूरिया लेकर क्या करेंगे, 100 लीटर पानी में घोल बना लेंगे, उसके बाद छिड़काव करेंगे तो उसे कहेंगे हमारी 2% यूरिया का घोल या 5% यूरिया घोल। इसकी विशेषता और देखनी पड़ती है। जैसे हम लोग यूरिया प्रयोग करते हैं, इसमें एक तत्व होता है बाईयूरेट। बाईयूरेट क्या है, जब यूरिया बनाया जाता है तो ये उसके साथ में ये थोड़ा बहुत मात्रा में भी बनता है बाईयूरेट। तो जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है बाईयूरेट, यूरिया में होता है बाईयूरेट, ये होता है बहुत, अगर 1.5% से अधिक हो गया, 1.5% से अधिक बाईयूरेट अगर हो गया तो समझ लो कि आपकी फसल बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पत्तियां सब जल जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। जब हम लोग पर्णी या पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो उसमें जो होता है बाईयूरेट 1.5% से अधिक नहीं होना। 1.5 से बहुत हार्डली हो तो 2% तक हो सकता है, इससे अधिक जो होता है बाईयूरेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग तरल रूप में उर्वरक देते हैं, दूसरा देखिए जो सूक्ष्म तत्व होते हैं। सूक्ष्म तत्व क्या है, जैसे जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, बोरेक्स है, इसका क्या करते हैं 1 से 2%, 0.1 से 0.2% का घोल छिड़काव करते हैं, 0.2%। और जिंक सल्फेट जो होता है इसका 0.5% का। और ये आपका होता है ये आयरन आयरन का और मॉलिब्डेनम का, ये सब क्या करते हैं 0.1 से 0.2% का पर्णी घोल का छिड़काव करते हैं। और जिंक सल्फेट का और इसका जो होता है और मैग्नीज सल्फेट का MnSO4, इसका जो होता है इसका 0.5% के घोल का छिड़काव करते हैं, पर्णी छिड़काव करते हैं। तरल रूप में हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए फर्टिगेशन, एक टर्म सुने होंगे फर्टिगेशन क्या होता है, जब हम सिंचाई के साथ उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। एक टर्म आता है फर्टिगेशन, ये कॉमन बहुत जो प्रयोग किया जाता है फर्टिगेशन क्या है, यानी जब सिंचाई के साथ हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं फर्टिगेशन। इसमें होता है जो जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, एक विधि होती है ड्रिप इरिगेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है उसमें पानी में उर्वरक को घोल देते हैं और पूरे खेत में एक साल उर्वरक हमारा पहुंच जाता है। इससे जो है उर्वरक की उपयोगिता जो होती है बहुत अच्छी होती है। 70 से 80% जो है उर्वरक का यूटिलाइजेशन हो जाता है, लीच नहीं करता है। ये फर्टिगेशन होता है। और एक होता है जो उर्वरक होते हैं अपने यहाँ तो बहुत कम प्रयोग करता है, एनहाइड्रस
एनहाइड्रस अमोनिया क्या होता है? लिक्विड अमोनिया। जैसे अमोनिया गैस जानते हैं कि उसकी बदबू आती है, अमोनिया गैस जो होती है एनहाइड्रस मानी लिक्विड रूप, पानी के रूप में होती है। तरह जैसे आप पेट्रोलियम गैस होती है, ऐसे भी ये लिक्विड रूप में होती है। इसमें करीब 80% नाइट्रोजन होती है। 80% नाइट्रोजन एनहाइड्रस अमोनिया में। इसका प्रयोग विदेशों में अधिक होता है। इसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन के द्वारा 15 सेंटीमीटर की गहराई पर जमीन के अंदर इंजेक्शन के द्वारा हम लोग एनहाइड्रस अमोनिया को डाल देते हैं और धीरे धीरे रिलीज होकर के पौधे को मिलता रहता। ये उन क्षेत्रों में है जहां पर टेम्परेट जलवायु, यहाँ की जलवायु ठंडी होती है, वहां के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे अमेरिकन या इंग्लैंड वगैरह में भी जहाँ करते हैं खेती, वहां एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग करते हैं। और अपने यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। अगर हम इसको इंजेक्शन के रूप में जमीन के अंदर देंगे तो क्या होगा? गर्मी की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है वो उलट लाइट यानी गैस बन करके ऊपर निकल जाएगा और हमारे जो न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा। और जो हमारी खाद जो देने की विधियां हैं उसमें देखिए क्या क्या होती हैं। कुछ होते हैं उर्वरक जो होते हैं एक ही बार में दे दिए जाते हैं। जैसे हमारे फास्फोरस P&K, ये जो होते हैं हमेशा क्या होता है, यानी बुआई के समय ही इसको हम लोग खेत में पूरा प्रयोग कर देते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है इसको हम लोग 2 से 3 बार, नाइट्रोजन को 2 से 3 बार प्रयोग करते हैं। इसको केवल बुआई के समय, इसको कहते हैं बेसल ड्रेसिंग। इसको बेसल ड्रेसिंग में ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं इसकी मोबिलिटी जो होती है, फास्फोरस और पोटास मोबिलिटी नहीं तो जहां डाल दिया जाता है उससे 2 से 5 सेंटीमीटर। अगर आपकी जो होती है भारी मिट्टी है तो 2 या 2.5 सेंटीमीटर, नहीं तो 5 सेंटीमीटर से दूर ये जो खिसक करके नहीं मोबाइल हो करके नहीं जाता, ये स्थिर हो जाता है। इसलिए बेसल ड्रेसिंग फास्फोरस और पोटास किया जाता है। तो उर्वरक देने की विधियां हम लोग पढ़ लिए। और इसको उर्वरक इस प्रकार दिया जाए जब आवश्यकता हो। स्प्लिट, इस नाइट्रोजन हम स्प्लिट एप्लीकेशन में यानी 2 से 3 बार, जानते हैं जो लॉन्ग टाइम की फसलें होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, गतिशील होता है, बहुत जल्दी लीज कर जमीन के अंदर चला जाता है, पौधों को उपलब्ध हो जाता है, कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में उड़ जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन को हम लोग 2 से 3 बार देते हैं कि अगर एक ही बार दे देंगे तो वो पूरा हमारा बेकार, फसल पूरा उपयोग नहीं कर पाएगी। और इसके वृद्धि के लिए ये पूरे कई स्टेज में दिया जाता है। जैसे गन्ने के खेत में है तो पहले हम देंगे 60 दिन के, फिर 90 दिन के और 120 दिन पे हम 3 बार में पूरा दे देंगे। अन्य फसलें होती हैं जैसे दाल वाली फसलें हैं, ये फसलों पर निर्भर करता है। जो हम लोग उर्वरक देने की विधियां हैं किन चीज, मुख्य रूप से मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर मिट्टी हमारी उसरीली है तो क्या करेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो लेटाइल होकर के हमारा नष्ट हो जाएगा। अगर मिट्टी हमारी अच्छी दोमट मिट्टी है तो उसको हम लोग आधी नाइट्रोजन जो होती है पूरी फास्फोरस पोटास की मात्रा उसी समय दे देंगे। और जो होता है नाइट्रोजन को हम लोग 1 या 2 फसल के हिसाब से 1 या 2 बार में देते हैं। अगर दलहनी फसल है तो पूरी उर्वरक नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो पोटास हो सब बेसल ड्रेसिंग में ही दे देते हैं। क्योंकि जानते हैं दलहनी फसलों में जब उसमें ग्रोथ हो जाती है और वो रूट्स क्या होती है अपने आप नाइट्रोजन को फिक्स करने लगती है, लेग्यूम फसलों की विशेषता होती है। और जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग 2 से 3 बार में नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं। और फास्फोरस पोटास होता है पूरा का पूरा हम लोग बेसल ड्रेसिंग में दे देते हैं। अन्य फसलों को हम लोग टॉप ड्रेसिंग अन्य जो उर्वरक को करते रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए खाद और उर्वरक देने की विधियां। तो आज हम लोग इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद।